पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो फैमिली के जो लोग थे वो जूनर को परेशान कर रहे थे। वो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाह रहे थे ताकि उसको सजा दी जा सके। यहाँ पर जब शिमू उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर चुके थे। लेकिन जैसे वो उसको मारने वाले थे कि बीच में यहाँ पर शिमू की जो माँ होती है सौतेली वाली, वो आकर पहुंच जाती है। और यहाँ पर आने के बाद तो उसने अपनी पावर का यूज करते हुए वो फैमिली वाले के सभी की वाट लगा कर रख दी थी। इस वजह से वो लोग अपनी हार मान लेते हैं और जूनर को ले जाने का फैसला वो अपने मन से निकाल चुके थे। इसके बाद शिमू और त्यानहाओ का जो बैटल अधूरा रह गया था उसको पूरा कराया जाता है, जहां दोनों आपस में फाइट करने लग गए थे। लेकिन यहाँ पर शिमू जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए त्यानहाओ को हरा दिया था। इस वजह से ये राउंड यहाँ पर शिमू जीत चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिनतियान जो था वो यहाँ पर आया था शिमू से चैलेंज लड़ने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन का रूल यही था कि जब तक कि कोई भी ऐसा बंदा ना हो चैलेंज करने वाला सामने वाले को, तब तक के उसको विनर नहीं कहा जा सकता। तो अब यहाँ पर जिनतियान आया है ना, तो शिमू को जिनतियान के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। उसको वो हरा देता है तो उसके बाद भी कोई चैलेंज वाला बचा रहेगा तो उससे भी उसको फाइट करनी पड़ेगी, तब जाकर वो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा। तो लोग तो यहाँ पर कहने लग गए थे कि जिनतियान पागल हो गया, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है शिमू के साथ, वो आसानी से हार जाएगा या मर भी सकता है। वो तो जिनतियान का फादर भी यहाँ पर उससे कह रहा था कि वापस आ जा, तू क्या करने गया है वहां पर। तो जिनतियान कहता है कि फादर बस आप ना यहाँ पर बैठकर शो देखिए, क्या शो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसका फादर कहता है कि जिनतियान तुम्हें पता है शिमू ना बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह है, तो तुम अपने भाई से ही फाइट करोगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जिनतियान कहता है कि भाई किस तरह से मेरा भाई हुआ, ये तो सिर्फ हमारी जिन फैमिली का एक कुत्ता है जिसको हमने बस गले के अंदर ना पट्टा बांध कर नहीं रखा है, इससे ज्यादा शिमू की कोई औकात नहीं है हमारी जिन फैमिली के अंदर। ये सुनकर तो उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है। वो बैटल एरिना के अंदर कूद कर अपने बेटे को मारने वाले थे, लेकिन वो जो मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि देखिए एल्डर रुक जाइए, अगर आपने कदम बैटल एरिना के अंदर रख दिए ना तो इसका मतलब आपको भी यहाँ पर शिमू के साथ फाइट करनी होगी, यही हमारे कॉम्पिटिशन का रूल है, इसलिए रिटर्न चले जाइए। तो अब जिनतियान के फादर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ यहाँ पर देख सकते थे जिनतियान और शिमू के बीच हो रही फाइट को। इस चीज से वो हुआ का जो फादर था ना वो तो बहुत ज्यादा खुश था। वो तो चाह ही रहा था कि किसी भी हालत में आज शिमू की वाट लगे, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ सेटिंग बना कर रखा हुआ है जिनतियान के साथ। उसने कुछ ऐसा दिया होगा जिनतियान को जिसकी मदद से वो शिमू को मार सकता है। इसी वजह से तो जिनतियान यहाँ पर आया शिमू के साथ फाइट करने के लिए। तो अब देखते ही देखते यहाँ का इनका जो बैटल था ना वो शुरू हो चुका था। एक तरफ शिमू होता है, दूसरी तरफ होता है जिनतियान, जो दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। यहाँ पर शिमू ने जिनतियान के साथ तो एक कमाल का बैटल लड़ने के लिए तैयार था। जिनतियान कहता है कि तुझे पता है मेरे पास ना एक खास टेक्निक है जिसका नाम है गोल्डन थंडर टेक्निक। वैसे जल्दी मैंने कभी इसका यूज नहीं किया, लेकिन आज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ तेरे सामने और दिखाता हूँ तुझे कि मैं कितना ज्यादा कमाल का अटैक कर सकता हूँ। वो तुरंत ही जाता है शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन शिमू भी यहाँ पर उसके अटैक से बचता जा रहा था। वो शुरुआत में सारे अटैक उसका डिफेंस करता है और जब उसको मौका मिलता है ना तो वो खुद भी अटैक करने लग गया था उस जिनतियान के ऊपर। जिनतियान तो रुकने ही वाला नहीं था, वो बिल्कुल पागलों जैसा हो चुका था और अंधाधुन वो यहाँ पर जितना हो सकता है ना उतना अटैक करने की कोशिश करता है शिमू के ऊपर ताकि वो शिमू की जान ले सके। शिमू शुरुआत में कुछ अटैक तो करता है, लेकिन जब उसके जो थंडर अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे ना तो कई बार अटैक यहाँ पर शिमू को लग भी जाते हैं। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर इस जिनतियान को हुआ क्या, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसा मुझे महसूस हो रहा है। कुछ न कुछ अजीब चीजें यहाँ पर कर आया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही जिनतियान अटैक करता है ना शिमू की हालत खराब होने लग गई थी। तो सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ, शिमू यहाँ पर इतनी आसानी के साथ उस त्यानहुआ को हरा दिया था, लेकिन जिनतियान के साथ मुकाबला करने में इसकी हालत क्यों खराब हो रही है, जबकि जिनतियान तो इसकी कल्टीवेशन के आसपास भी नहीं है। जिनतियान यहाँ पर कहने लग जाता है कि शिमू आज तो बचने वाले नहीं है, जितना तू कोशिश कर सकता है ना कर ले, लेकिन तू बचेगा नहीं। यहाँ पर तो जिन फैमिली का जो हेड था ना वो भी ये देखकर बिल्कुल हैरान था कि इस जिनतियान को हो क्या गया है, इतना स्ट्रॉन्ग तो ये नहीं था। अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग होता ना तो इसका बाप कभी इसको चिल्लाता ही नहीं। आज करके क्या आया, कुछ तो कुछ ऐसा इसने किया है जिस वजह से इसकी पावर इतनी कमाल के तरीके से इंक्रीज हुई है। जिनतियान तो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है शिमू के ऊपर और शिमू यहाँ पर उसके सभी अटैक को डिफेंस ही करता जा रहा था। उसको अटैक करने का तो मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जहां वो अटैक करने जाता वहां पर जिनतियान आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। इस वजह से शिमू की हालत खराब होने लग गई थी। वो यहाँ पर एकदम बैटल एरिना के किनारे कर देता शिमू को और उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार चुका था। जैसे ये अटैक लगा पूरा का पूरा बैटल एरिना जो होता है ना वो और से भर चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शिमू मारा गया, लेकिन जब वहां पर धुआं हटता है तो हम देख पाते हैं कि शिमू तो बिल्कुल वैसे ही वहां पर खड़ा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो जब से बर्दाश्त कर रहा था कि देख सके असल में ये जिनतियान के साथ मसला क्या है, इसके साथ इतनी अचानक से पावर कैसे बढ़ गई, लेकिन जब उसको समझ में आया कि नहीं ये रुकने वाला नहीं है तो वो अब यहाँ पर शिमू भी नहीं रुकने वाला था। वो किसी भी हालत में जिनतियान को हरा कर ही रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर शिमू ने अपने पावर का यूज करते हुए जिनतियान के ऊपर अटैक मारा था ना, सारे के सारे लोग खुश हो जाते कि अरे वाह अब यहाँ पर ना फाइट देखने का मजा आएगा। जब तक कि हम एक ही तरफ की फाइट देख रहे थे जहाँ पर खाली ये जिनतियान ही मारे जा रहा था, लेकिन अब शिमू भी एक्शन में आ चुका है। अब दोनों की फाइट देखने का तो मजा कुछ और ही होगा।
और कुछ लोग तो यहाँ पर अभी भी उस जिनतियान की तारीफ कर रहे होते हैं कि देखो तो जिनतियान तो इस जिन फैमिली का असल वाला बेटा है, लेकिन ये शिमू ये तो कहीं और की पत्नी से मिला हुआ बेटा है। तो आखिर शिमू को यहाँ पर थोड़ी ना कोई खास टेक्निक दी जाएगी। इस जिनतियान के पास तो जिन फैमिली की कोई कमाल की टेक्निक होगी, थंडर वाली, तभी तो यहाँ पर इतना कमाल का अटैक वो शिमू के ऊपर करते हुए उसकी वाट लगाया जा रहा है। पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो जो जिनतियान है ना, उसकी हालत खराब हो रही है, उसका ना खुद पे से कंट्रोल ही खत्म हो रहा है। मतलब कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा मौजूद है जो यहाँ पर उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। और जब वो चीज उसके ऊपर हावी होती है ना, यहाँ पर जिनतियान को सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, अटैक अटैक और अटैक। इसलिए जैसे उसने वापस से अपने आप को गुस्से में लेकर आया, वो तुरंत ही दोबारा जा चुका था शिमू के साथ फाइट करने के लिए। मैं शिमू को छोड़ूंगा नहीं। वो वापस से शिमू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो शिमू भी उससे लड़ने लग गया था। लेकिन अब यहाँ पर ना जिनतियान की हालत धीरे धीरे करते हुए और ज्यादा खराब हो रही थी। थोड़ा टाइम पहले तक के तो उसको जो पावर मिली है उसको वो हैंडल कर पा रहा था, लेकिन अब वो पावर उसके हैंडल के बाहर होते जा रही थी। जिनतियान कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर ना बस इस शिमू को मार करूंगा। ये शिमू हमारी जिन फैमिली के ऊपर एक धब्बा है। जब तक ये नहीं मरता ना, तब तक मुझे बेइज्जती मिलते ही रहेगी मेरे फादर से। एक बार ये मर जाए उसके बाद तो मैं आराम की जिंदगी गुजार सकता हूँ। और इतना कहते कहते वो वापस शिमू के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। वो रुकने वाला ही नहीं होता है। वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए अटैक करता और शिमू को बस गालियां देता जाता कि तू एक नाजायज है हमारी जिन फैमिली का, तो तुझ जैसे को जिंदा छोड़ना ना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस जिनतियान के फादर खुद यहाँ पर टेंशन में थे कि मेरे बेटे को हो गया है। ये यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट दे पा रहा है शिमू को, इससे मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी से ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मेरा बेटा मेरे खुद के होश में लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई और चीज है जो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो ठीक तो होगा ना? त्याना तो कहने लग जाते कि मुझे तो लगता है ना कि मैंने जिनतियान को कमजोर समझ लिया। जितना मैं जिनतियान को जानता हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल में ही ना उसने अपने कई सारे लेवल को ब्रेक थ्रू किया होगा, तभी तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। वरना इतना ज्यादा पावरफुल तो वो कभी हो ही नहीं सकता था। तो अब यहाँ पर ना शिमू का उससे मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन युनहान कहती कि देखो तुम देख पा रहे हो एक चीज अजीब वाली नोटिस कर रहे हो, हमारा जो शिमू है ना वो उतना ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। वो बिल्कुल शांत से ही उसके अटैक और डिफेंस कर रहा है। जहां तक कि मुझे लगता है शिमू ना बस यहाँ पर उस जिनतियान की कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। एक बार उसकी कमजोरी मिल जाए ना तो उसके बाद तो वो उसकी वाट लगा देगा। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि शिमू ये फाइट जरूर जीतेगा। तो त्याना भी कहने लग जाते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे। मैं भी जब से ना शिमू को यही चीज करते हुए नोटिस कर रहा हूँ कि वो ना जिनतियान के हर एक अटैक को एकदम अच्छे से ना गौर कर रहा है। वो देख रहा है कि उसके अटैक किस तरह से यूज कर रहा है जिनतियान, ताकि उसके अटैक की कमजोरी वो पता कर सके। बस एक बार वो कमजोरी जान लेना, उसके बाद तो वो जिनतियान का वो हाल करेगा जिसके बारे में जिनतियान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जैसे ही शिमू का मौका मिलता है ना, वो अपनी पावर को यूज करता है और इतना घसीट के पंची देकर मार देता है उस जिनतियान के थोबड़े के ऊपर कि वो सीधा उड़कर दूर फेंका चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसका जबड़ा टूट गया एक पंच के अंदर। तो ये देखकर तो त्याना और युनहान जो थे वो तो एकदम ज्यादा खुश जाते कि वाह हमने कहा था ना कि शिमू यहाँ पर अटैक करेगा। अब बस देखते जाओ कि शिमू किस तरह का एक्शन दिखाता है। अब तो फाइट में डबल मजा आने वाला है। जब यहाँ पर त्याना और युनहान बात कर रहे थे ना, तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा थोड़ा सा शर्मा रहे होते। लग रहा था कि पक्का दोनों का कनेक्शन बनने ही वाला है। इन दोनों का हो सकता है कि कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लग गए। उधर जिनतियान जो था वो यहाँ पर शिमू से कहता है कि अच्छा जब से मैं अंधाधुन अटैक कर रहा था और तू यहाँ पर खाली मेरे अटैक को समझ रहा था ताकि एक ही अटैक के अंदर मेरी वाट लगा सके। तो शिमू कहता है कि मैं ये वाला अटैक ना बहुत टाइम पहले भी तुझ पर कर सकता था, लेकिन मैंने तुझ पर ये अटैक नहीं किया ताकि तेरा कॉन्फिडेंस खत्म ना हो जाए। मैं अभी भी तुझसे कह रहा हूँ कि तू मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। ये सब छोड़ दिया और रिटर्न चला जाए यहाँ से। मैं तुझ पे और अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुझे अभी भी अपने भाई जैसा मानता हूँ, इसलिए तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो हुआ तो ये नजारा देखकर दंग रह गया था कि मैंने तो यहाँ पर इस जिनतियान को कमाल की पावर दी थी ताकि वो यहाँ पर इस शिमू को हरा सके, लेकिन शिमू ने तो जिनतियान की वाट ही लगा कर रख दिया। ये शिमू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया जो कि मिस्टीरियस पावर को भी वो हैंडल कर गया, वो भी सिर्फ एक पंच के अंदर। अगर यहाँ पर जिनतियान हारता है ना तो भाई साहब बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं मैं ये होने नहीं दे सकता। तो वो हुआ ना दिमाग लगाते हुए यहाँ पर शिमू की ही तारीफ करने लग जाते कि शिमू तो कितना कमाल का कल्टीवेटर है, वो आगे चलकर हेवन तक के पहुंच सकता है, उसके मुकाबले का कोई भी नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें सुनकर ना जिनतियान को और गुस्सा आ रहा था कि जो चीज मुझे चाहिए वो आखिर इस शिमू को कैसे मिल सकती है। मैं इसको ही जान से मार डालूंगा ताकि हेवन तक जाने का मौका मुझे मिल जाए। वो हुआ बस यहाँ पर शिमू के ऊपर गुस्सा दिलाने के लिए वो जिनतियान को मैनिपुलेट कर रहा था और यहाँ पर मैनिपुलेट हो भी गया वो जिनतियान। अब वो पागल ही हो गया था और जो उसके अंदर मिस्टीरियस पावर थी ना पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। वो किसी शैतान जैसा बन गया होता है, एकदम अजीब सा डिमोनिक ऑरा उसके अंदर बाहर निकल रहा था। और अब तो यहाँ पर जिनतियान ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो ही दिया था। इसके बाद वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और उसके बाद वो तैयार था शिमू की जान लेने के लिए। दोनों के बीच का जो बैटल होता है ना वो अब शुरू हो चुका था। और अब यहाँ पर जैसे वो एक अटैक देकर मारता
मारता है शीमो के ऊपर। शीमो उस डिमोनिक पावर के अंदर पूरी तरह से जकड़ चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है, वो खून की उल्टियां करने लग गया था। शीमो हैरान कि ये क्या चीज था, ये किस तरह की डिमोनिक पावर इसने यूज की मुझ पर। तो वो फैमिली का जो हेड था वो तो कहना चाहता है कि मैंने जब भी अटैक देखा ना जिंतियान को करते हुए, उसको कहा जाता है ब्लैक लाइटनिंग। इस टेक्निक को कल्टीवेट करना किसी भी कल्टीवेटर के लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन जिंतियान ने इसको कल्टीवेट करके दिखाया। वो ब्लैक लाइटनिंग का यूज कर सकता है, जो कि इतनी कमाल की बात है ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वो फैमिली का जो मास्टर था ना, उसका तो अलग ही प्लान चल रहा था। वो कह रहा था कि थोड़े टाइम के अंदर ना ये जो जिंतियान है उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो फाइट करने के लायक ही नहीं बचेगा। लेकिन तब तक वो इस शीमो की भी वाट लगा कर रखेगा, शीमो की भी हालत खराब हो जाएगी। और तब फाइनल आएगा मेरा बेटा वो हुआ चैलेंज करने के लिए, और उसके बाद वो जो भी खड़ा रहेगा ना बैटल एरिना के अंदर, चाहे वो शिमू हो चाहे वो जिंतियान हो, उसको हरा कर कंपटीशन का विनर बन जाएगा। यही तो मेरा प्लान है। तो इसके बाद तो यहाँ पर जिंतियान वापस से शिमू के साथ फाइट करने लग गया। तो अपनी ब्लैक लाइटनिंग को यूज करता है, गोल्डन लाइटनिंग तो उसके पास पहले से मौजूद थी। तो दोनों लाइटनिंग को जब वो मर्ज करता तो अजीब सा एक रेड लाइटनिंग जैसा ऑरा भी क्रिएट होता। वो 3 तरह की लाइटनिंग को यूज कर पा रहा था। तो जैसे ही यूनहान और बाकी लोग इस चीज को देखते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हमें तो लगता है कि इस जिंतियान के साथ कुछ तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो रहा है। अगर कुछ नहीं किया गया ना तो हो सकता है कि ये मारा ही जाए अपनी खुद की पावर की वजह से। लेकिन बाकी लोग कर भी कह सकते थे, वो बस खाली यहाँ पर देख रहे थे तमाशा। और यहाँ पर जिंतियान जो था वो अभी भी फाइट किए जा रहा था। तब यहाँ पर त्यान हुआ जो होता है ना, वो कहता है कि मुझे लगता है ना कि इस जिंतियान ने ना ब्लड पिल का यूज किया है। ये ब्लड पिल एक फॉरबिडन पिल होती है, जिसका यूज करना किसी भी कल्टीवेटर के लिए अलाउड ही नहीं है। अगर कोई कल्टीवेटर इसको खा लेता है ना, तो ये ब्लड पिल उसकी इतनी ज्यादा पावर को इंक्रीज कर देती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जितना ज्यादा तुम ब्लड पिल का यूज करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारा जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्लड पिल का असर डायरेक्ट होता है दिमाग के अंदर, और इस वजह से तुम पागल हो जाओगे। इसी वजह से ब्लड पिल को यूज करना ना बैन किया गया था, लेकिन इस जिंतियान ने उसी पिल का यूज किया है। शिमू की जो सौतेली माँ है वो ना देखकर समझ जाती कि मुझे लगता है ना इस वो हुआ ने ही जिंतियान को वो ब्लड पिल दी होगी ताकि वो यहाँ पर शिमू को हरा सके। ये वो हुआ बहुत ज्यादा घटिया है, इसकी हरकत से मैं वाकिफ हूँ। उसने तो जिंतियान को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। सारे के सारे लोग परेशान हो जाते कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर जिंतियान को भी कुछ हो जाता है तो तब भी वो यहाँ पर शिमू की भी हालत खराब ही कर देगा। उन दोनों की वाट लग सकती, दोनों की हालत बुरी तरह से खराब हो जाएगी। लेकिन किसी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था करने के लिए, क्योंकि जो भी बैटल एरिना के अंदर कदम रखेगा फिर उसको फाइट करनी पड़ेगी उन दोनों के साथ। तो उधर वहां पर वो जो जिंतियान था ना, वो अपनी ब्लैक लाइटनिंग की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर चुका था, जिस वजह से उसकी तीनों लाइटनिंग वहां पर समान हो जाती है, गोल्डन, रेड और ब्लैक। और उसका यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर रहा था, ताकि उसकी मदद से अब वो यहाँ पर शिमू की जान ही ले ले। तो शिमू भी जब ये चीज देखता है ना, वो भी तैयार हो चुका था अपने अटैक को लेकर। वो अपने शैडो टेक्निक का यूज कर लेता है और उसके बाद उसने अपने शरीर के ऊपर आर्मर को क्रिएट कर लिया था। वो अटैक झेलने के लिए तैयार था उसी जिंतियान का। जैसे यहाँ पर वो अटैक आता है, शिमू की जो शैडो टेक्निक होती है ना, वो एक के बाद एक करते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक क्रिएट करती है, और उसके बाद उसने अटैक देकर मार दिया था सीधा उसी जिंतियान के ऊपर, जिस वजह से जिंतियान को ये अटैक जाकर लग जाता है। और जिंतियान के तो पर खच्चे उड़ चुके थे, पूरा अधमरा हो चुका था और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसा लगा था ना कि शिमू ने यहाँ पर जिंतियान को हरा दिया, अब वो यहाँ पर अब कुछ कर ही नहीं सकता है। सारे के सारे लोग यहाँ पर खुश हो चुके थे और लग रहा था कि अब शिमू ने ये कंपटीशन जीत लिया। लेकिन जैसे वो वहां से जा रहा था ना, वो जिंतियान जो होता है धीरे धीरे करते हुए वापस से खड़ा होने लग गया था। लग गया था कि नहीं, इतनी जल्दी मैं नहीं हारूंगा, मैं यहाँ पर मर जाऊं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिमू को तो मैं जीतने नहीं दूंगा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका पूरा शरीर फटा हुआ होता है। अगर वो एक और अटैक खा गया ना शिमू के हाथों से, बहुत ब्रूटल वाला, तो वो मर ही जाएगा। शिमू ये देखकर समझ चुका था कि यहाँ पर ना जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं तब तक ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। लेकिन मैं इसको मार नहीं सका, क्योंकि भाई मानता हूँ इसको मारूंगा कैसे। वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ इतना अटैक करे जिंतियान के ऊपर कि जिंतियान खाली अधमरा हो जाए और वो यहाँ पर फाइट को छोड़ दे। लेकिन वो यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। जिंतियान तो बस गालियां दे रहा होता है और अभी भी यहाँ पर शिमू से कहता है कि शिमू तू मरेगा, आज ही फैसला होगा कि तू ज्यादा काबिल है कि मैं काबिल हूँ। तेरी ही मिसाल मेरे फादर हमेशा दिया करते हैं ना, आज मैं अपने फादर को दिखा दूंगा कि तू किसी काम का नहीं है, मैं तुझे हरा सकता हूँ। तेरा नाम के टॉर्चर से ना मुझे अब यहाँ पर छुटकारा मिलेगा तुझे मार कर। लेकिन शिमू अभी भी यहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक को रोके जा रहा था, और जैसे वो अटैक देकर मारता है ना, वहां पर उस जिंतियान का जो स्वॉर्ड होता है वो भी टूट जाती है और वो सीधा जाकर गिर चुका था अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ही। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड उसकी आंखों में जाकर उसकी जान लेने वाली थी, शिमू उसको रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिंतियान की जान चली जाए, उसको बहुत बुरा नुकसान हो। तो इस तरह से यहाँ पर एडा वगैरह जो थे ना, वो कहते कि अब हमें यहाँ पर ये बैटल रुका देना चाहिए और इसका विनर बनाना चाहिए शिमू को, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मारना चाह रहा है जिंतियान को। तो उसकी अच्छाई की वजह से ये वाला जो राउंड है वो जीत जाता है शिमू। वो फैमिली का हेड तो शिमू की तारीफ करते हुए कहता है कि कमाल कर दिया तुमने, बहुत ज्यादा लाजवाब।
तुमने ये राउंड भी जीता और यहाँ अपने भाई को भी बचा लिया, ये बहुत अच्छी बात है। पर तभी वो जो जिंतियान होता है ना, वो यहाँ पर एहसान जो किया शिमू ने उसके ऊपर, उसकी जान बचाकर, उसके साथ ही गद्दारी कर जाता है। और तुरंत ही वो यहाँ पर अचानक में अटैक रेडी कर चुका था शिमू के ऊपर करने के लिए। शिमू को पता भी नहीं था कि ये अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन तब तक के यहाँ पर जिंतियान ने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी कर लिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर सीधा अटैक पे अटैक मारना शुरू कर देता है शिमू के ऊपर। वो अपने लाइटनिंग बॉल क्रिएट करता है और उसकी मदद से वो शिमू की जान लेने की कोशिश करता है। शिमू समझ चुका था कि नहीं, ये नहीं रुकने वाला, मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हार मानेगा। या तो ये मरेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। शिमू यहाँ पर उस जिंतियान के लाइटनिंग बॉल के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लाइटनिंग बॉल का जो अटैक होता है ना, वो इतना कमाल का था कि जहाँ बैटल आईना के ऊपर गिरता तो बैटल आईना ही यहाँ पर टूटने लग जाता। सभी लोग यहाँ पर गालियां देने लग जाते हैं जिंतियान को कि पागल कहीं के, तुझे पता है ना कि यहाँ पर शिमू ने तेरी जान बचाई, तुझे तो उसका एहसानमंद होना चाहिए, तो उल्टा यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। पर जिंतियान यहाँ पर रुकने वाला कहाँ था, क्योंकि वो खुद के होश में ही नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो असल में कर क्या रहा है, क्योंकि ब्लड पिल ने उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। वो कहता है कि आज तो हम दोनों में से कोई ना कोई एक मरेगा, या तू मरेगा या मैं मरूंगा, लेकिन मरे बगैर तो ये मैच आज खत्म नहीं होगा। तो वो यहाँ पर एक और खतरनाक अटैक लाइटनिंग बॉल वाला ही करके सीधा तैयार था शिमू की जान लेने के लिए। तो वहीं पर जिंतियान के जो फादर होते ना, वो एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। वो कहते कि बस जिंतियान रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम नहीं रुकोगे तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वो सीधा वहां से जा चुके थे। अब न जाने ये क्या करने के, वो तो हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो शिमू भी कहते थे कि ठीक है, जब तुम मेरी जान ही लेना चाहते हो ना, तो आज मैं भुला देने के लिए तैयार हूँ कि तुम मेरे भाई हो, और मैं तुम्हें सिर्फ एक दुश्मन की नजरों से देख रहा हूँ, उसके बाद मत कहना कि मैंने अपने भाई की जान ले ली। तो वो यहाँ पर एक और घसीट कर क्या पंच मारता है उस जिंतियान को कि जिंतियान सीधा बैटल एरिना के बाहर जाकर फेंका गया था। एक पंच ही काफी था पर खच्चे उड़ाने के लिए उस जिंतियान के, और अब बैटल एरिना के बाहर चला गया तो वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है। जिंतियान के फादर तुरंत उसके पास आते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। जिंतियान अपने फादर को सॉरी कहते कहते ही वहां पर बेहोश हो जाता है। अब जान बची थी नहीं बची थी वो तो दिखाया नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि बच ही जाएगा। पर उसकी ऐसी हालत देख कर ना, वो जो एडर था जिंतियान का फादर, उसको बहुत गुस्सा आता है कि शिमू ये तुमने क्या किया। पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो कुछ कहते नहीं, बस शिमू कहकर रुक जाते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे कि शिमू ने कमाल कर दिया। शिमू का तो जवाब नहीं। युनहान और तियानहा तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ चिपक चिपक कर ही उछलने लग गए थे कि वाह शिमू जीत गया, ये तो कमाल की बात है। और इसके बाद यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि ये जो राउंड था ना, इसका विनर है शिमू, उसने ये मैच जीता। अब अगर कोई यहाँ पर आखिरी बंदा बचा हुआ है जो कि शिमू के साथ फाइट करना चाहता है तो वो आ सकता है, और अगर कोई नहीं बचा तो शिमू ये विनर कहलाता है इस कॉम्पिटिशन का। लोग तो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि यार इस शिमू ने बैक टू बैक दो पावरफुल बंदे से फाइट की। एक तो पहला तियाना होता, दूसरा यहाँ पर ये जिंतियान, जिसने ब्लड पिल का यूज करते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। दोनों को मारने के बाद भी ना ये इतना ज्यादा आराम से शिमू खड़ा है कि मानो ये और भी कई लोगों के साथ फाइट कर सकता है। क्या ही कमाल का बंदा है ये, इस तो हारता ही नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसको कोई चैलेंज करने के लिए आता भी है या फिर नहीं आता, और क्या यहाँ पर शिमू ये बैटल जीतता है या नहीं जीतता है। शिमू को लग रहा था कि अब तो यहाँ पर कोई भी इसको चैलेंज करने के लिए नहीं आएगा, वो विनर कहला चुका है। और ये उसकी गलत फहमी थी। वो हुआ वहां पर तैयार था इसी मौके की तलाश में कि अब शिमू मार खाकर कमजोर हो चुका है, तो अब मैं बीच में जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर शिमू की जान ले लूंगा। इसके बाद हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हुआ जो था ना अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज था कि फादर आपने उस शिमू की माँ की बात क्यों मान ली। मैं तो वहां पर होता ना तो उसी टाइम शिमू की जान ले लिया होता, मैं शिमू को छोड़ूंगा नहीं, सारा मामला उसी ने बिगाड़ा। तो उसका फादर कहता कि अरे रुक जाओ, कभी कभी ना दिमाग को भी यूज करना पड़ता है, हर बार पावर ही काम नहीं आती। तुम वहां पर फाइट करते तो तुम उसको हरा पाते नहीं हरा पाते उसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम जरूर खराब हो जाता। लेकिन याद रखो कि अभी वो जो कंपटीशन है ना वो खत्म नहीं हुआ। जब यहाँ पर शिमू सबसे लड़कर आखिरी में बचा होगा ना, उसके बाद तुम जाना उससे फाइट करने के लिए और मार कर उसकी जान ही ले लेना। एक तीर से दो शिकार होगा तुम्हारा, तुम कंपटीशन भी जीतोगे और तुम शिमू की जान भी ले लोगे। तो यह सुनकर वो हुआ कहता है कि फादर क्या बात है, आपने क्या मस्त दिमाग लगाया, अब तो मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ। तो उसका फादर भी कहता है कि तुम्हारे पर ही बेटा मैंने भरोसा किया है, इस शिमू को जान से मारना और जो भी हमारे पुराने बदले रहेंगे ना सबको पूरा कर लेना, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पर मास्टर फाइनल अनाउंस करते हैं कि देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर किसी के अंदर भी हिम्मत है जो शिमू को चैलेंज करना चाहता है तो वो बीच में आ सकता है, और अगर मेरे 3 गिनने तक के कोई भी यहाँ पर नहीं आया तो शिमू हो जाएगा इस कंपटीशन का विनर। तो मास्टर यहाँ पर ना अपनी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक यहाँ पर बाहर आ ही नहीं रहा था। तब वहां पर उड़कर आता है वो हुआ, और यहाँ पर आने के बाद कहता है कि मैं हूं ना, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ शिमू के साथ। अब शिमू बैक टू बैक 2 फाइट कर चुका था, उसको बैक टू बैक तीसरी भी फाइट अप करनी पड़ेगी इस वो हुआ के साथ। और जब वो हुआ आया था तो सारे के सारे लोग ये चीज देखकर
कहने लग जाते हैं कि भाई साहब ये शिमू की तो हालत खराब है, अब ये वो हुआ को तो नहीं हरा पाएगा। त्यानहोप ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो चुका था कि मुझे लगता है ना कि इस वो हुआ ने कुछ प्लान बना कर रखा था ताकि आखिरी में आएगा और उसके पास हो सकता है कि कोई ट्रम्प कार्ड भी इसका यूज हो। ये कुछ तो कुछ तैयारी के साथ आया हुआ है जिसकी मदद से वो शिमू की जान ले सके। ये बहुत ज्यादा घटिया है। शिमू को इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सारी चीजें शिमू के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो यहाँ पर अपनी जान बचा पाता है और इस कंपटीशन को जीत पाता है या नहीं जीत पाता। वो हुआ शिमू से कहता है कि शिमू पुरानी दुश्मनी भूल तो नहीं गया ना, उस टाइम जो फाइट नहीं कर पाए थे हम दोनों, क्या इस फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू करें? सारे पुराने मैटर आज यहीं पर हम दोनों सुलझा लेंगे। वो हुआ तैयार हो चुका था शिमू के साथ फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर फाइट होगी वो हुआ और शिमू की। देखते हैं कि इसका विनर कौन बनता है, लेकिन विनर कौन बनेगा ये तो हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया, वो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।